सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों, वीवो लेके आ गया है अपना वीवो Z1 Pro का सक्सेसर वर्जन यानी कि वीवो Z1X आज इंडिया में लॉन्च कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे इसी फोन के बारे में, क्या कुछ आपको नया मिलता है, क्या फोन आपको लेना चाहिए, इसी के बारे में बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। तो पहले हम इस फोन की पहले डिस्प्ले की बात कर ले तो डिस्प्ले में आपको 6.38 इंचेस की फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन के साथ में 19.5 एस्पेक्ट रेशियो आपको डिस्प्ले मिल जाती है। ये डिस्प्ले आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है और इसमें 19.5 एस्पेक्ट रेशियो आपको देखने को मिल जाता है और 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको देखने को मिल जाता है। और बताना चाहूंगा इसमें आपको एक स्कॉट सेंसेशन नाम का आपको प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट की डिजाइन आपकी यानी कि प्लास्टिक यूनिबॉडी डिजाइन देखने को मिल जाती है और आपको इसमें नॉच देखने को मिल जाती है। ड्यू ड्रॉप नॉच वाली स्टाइल आपको डिस्प्ले मिल जाती है, यानी कि इसमें आपको पंच होल कैमरा डिजाइन नहीं लेकिन इसमें नॉच देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको वीवो Z1 Pro के मुकाबले इसमें आपको थोड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाती है इस डिस्प्ले के मामले में। तो डिस्प्ले के मामले में फोन बहुत ही अच्छा है। अब बात आती है इसके चिपसेट की, तो चिपसेट में आपको सेम चिपसेट देखने को मिल जाता है। स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 712 प्रोसेसर जो एक 10nm बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा-कोर पावर है, 2.3 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है और एड्रीनो का 616 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है, यानी कि परफॉर्मेंस में कोई भी आपको कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता, सेम परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाती है। तो परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। अब बात आती है इसके रैम और स्टोरेज वेरिएंट की, तो बताना चाहूंगा इसमें दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। 6GB रैम 64GB की स्टोरेज और 6GB रैम 128GB वाली स्टोरेज आपको देखने को मिल जाती है। ये स्टोरेज आपको eMMC नहीं लेकिन इसमें आपको UFS 2.1 वाली स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो ये बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। जो आपको वीवो के Z1 Pro में आपको eMMC स्टोरेज देखने को मिली थी लेकिन यहाँ पे आपको UFS 2.1 वाली स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो इसमें भी आपको बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। अब बात आती है इसके रियर कैमरा के, तो रियर में आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है लेकिन यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। इसमें जो प्राइमरी लेंस है इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाता है। एक सोनी IMX582 का सेंसर देखने को मिल जाता है जो एक आपको बताने का बहुत ही अच्छा सेंसर है और 8 मेगापिक्सल का दूसरा कैमरा जो एक अल्ट्रा वाइड लेंस है और तीसरा जो कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। सिंगल टोन एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाती है। 4K तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो, 1080p तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। तो आपको कैमरा बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। जो वीवो के Z1 Pro था इसमें आपको बताना चाहूंगा एक 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है लेकिन यहाँ पे आपको एक प्राइमरी लेंस में 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, यानी कि कैमरा के डिपार्टमेंट में भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। अब बात आती है इसके सेल्फी कैमरा की, तो सेल्फी कैमरा में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। HDR कैमरा है, f2.0 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है और 1080p तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कैमरा में कोई भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलता। वीवो के Z1 Pro में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती थी, इन डिस्प्ले कैमरा था, लेकिन यहाँ पे आपको नॉच में कैमरा देखने को मिल जाता है। सेम आपको यही फर्क है, बाकी कोई फर्क आपको देखने को नहीं मिलता। अब बात आती है इसकी बैटरी और सॉफ्टवेयर की, तो पता लगा इसमें आपको बैटरी थोड़ी सी कम मिलती है। यहाँ पे आपको 4500 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, लेकिन घबराए मत, इसमें भी आपको बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन मिलती है क्योंकि इसमें आपको 22.5 वोल्ट का फ्लैश चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि इन द बॉक्स आपको चार्जिंग एडेप्टर भी देखने को मिल जाता है। बहुत ही अच्छा फास्ट चार्जिंग कर सकते हो और Android 9 Pie आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है जो एक Funtouch OS 9 के बेस पे कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, यानी कि बैटरी और सॉफ्टवेयर के मामले में बहुत ही अच्छा फोन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है वीवो का Z1X। अब बात आती है इसके कनेक्टिविटी सेंसर की, बताना चाहूंगा इसमें नॉर्मल जो सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, तो ये थोड़ा सा मेजर एक आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है क्योंकि इसमें आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, इसीलिए इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। और बताना चाहूंगा इसमें आपको ड्यूल नैनो सिम का ही सपोर्ट देखने को मिलता है, इसमें आपको माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, तो ये बात ध्यान रखिएगा। टाइप सी का पोर्ट है और 3.5mm कॉर्ड जैक देखने को मिल जाता है, ड्यूल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ का 5.0 देखने को मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। अब बात आती है इसके कलर वेरिएंट और प्राइस की, तो बताना चाहूंगा इसमें आपको दो अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, फ्यूजन ब्लू और फैंटम पर्पल। ये दो अलग अलग कलर वेरिएंट मिल जाते हैं, लेकिन प्राइस की बात करें तो 6GB 64GB वाला वेरिएंट है, इसकी प्राइस रखी गई है 16,990 की प्राइस में आपको ये फोन पड़ेगा। दूसरा जो वेरिएंट है 6GB रैम 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी गई 18,990 की प्राइस में आपको ये फोन पड़ेगा और इसकी जो सेलिंग स्टार्ट होगी वो 13 सितंबर को आपको इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्लिपकार्ट पे, तो वहां से जाकर परचेस कर सकते हो। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर परचेस कर सकते हो। अब बात आती है इस फोन की कंक्लूजन की, तो बताना चाहूंगा बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन मिल जाती है। जो वीवो के Z1 Pro में आपको जो स्पेसिफिकेशन मिलती थी उसमें थोड़ी सी बेटर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाती है यहाँ पे वीवो के Z1X
इसमें, तो आप ये फ़ोन बेझिझक ले सकते हो क्योंकि इसमें आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है और दूसरी बात UFS 2.1 वाली स्टोरेज देखने को मिल जाती है और भी कई सारे ऑप्शन है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस वाला ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है और बैटरी के मामले में बहुत ही अच्छी बैटरी है। 5000 की mAh नहीं पर लेकिन इसमें आपको 4500 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, ये बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है और फ्लैश चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छी आपको एक स्पेसिफिकेशन इस फोन में देखने को मिल जाते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये Vivo का Z1X कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।